हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट टाइप पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन था उसमें जो सीआई और एसआई का वो डिफरेंस था वो 2 साल का था। आज जो डिस्कस करेंगे वो 3 साल का है। देखो क्वेश्चन क्या रहता है, किसी राशि पर 3 वर्ष का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 5% वार्षिक दर से 122 है। तो वो राशि क्या होगी, हमने प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में अगर हमें डिफरेंस निकालना हो या प्रिंसिपल निकालना हो, दोनों का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है। अब जो वैल्यूज है यहाँ रखेंगे, डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस भी और राशि निकालना हो तो राशि भी निकाल सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि यहाँ जो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इसलिए इस केस में इस फॉर्मूला की बजाय जो डिटेल वाला है उसको आप देखेंगे, वो आसान भी है और समझ में भी आएगा। जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 5%, इसका मतलब होता है 1/20। 1/20 हमने 3 साल का केस देखा। इससे पहले 2 का किया था तो इसका स्क्वायर कर लेते, 3 का तो इसका क्यूब कर लेते, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। माना हमारी वो राशि कितनी है, वो है 8000। 3 साल का है तो 3 और ये 5% है तो 5 के 3 लगाइए। आए समझ। देखो जो 8000 है उसका 5% कितना होता है, यहां से 2 जीरो जाएंगे, 8 पंजे 40, 400। तो ये भी कितना 400, ये भी कितना 400। अब दूसरे साल में इसका 5% निकालेंगे, 400 का 5% कितना हो जाएगा 20। अब टोटल ये बनेगा 2 साल का हमारा जो अमाउंट बन जाएगा। अब इसका 5% निकाल लेते हैं, 820 का 5% कितना होता है, ये यहां से जाएगा 5 से 2 बार और 2 से ये 41 बार, तो ये कितना हो जाएगा 41। ये पूरा क्या एसआई, ये क्या डिफरेंस, टोटल हमारा क्या रहता है सीआई। तो डिफरेंस है जो वो हमारा कितना 61 हमारे कितने के बराबर है, 61 है जो हमारा 122 के बराबर है। अगर ये हमारा 122 है, इसका डबल है, तो बताओ 8000 वो कितना होगा, इसका डबल कितना हो जाएगा 16000। तो वो जो राशि है वो कितनी है 16000। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, 5000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। पहले में हमने प्रिंसिपल निकाला था, यहां प्रिंसिपल दिया हुआ है, अब हमने अंतर बताना है। तो सीधा तरीका अपना, राशि 5000 की 3 साल का है तो 3 लाइन, कितने परसेंट 4%। जो 5000 का 4% कितना हो जाएगा 200, ये भी कितना 200, तो यहां से भी कितना 200। तो जो 200 का 4% कितना हो जाएगा ये 8। भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब तीसरे साल के लिए इस पे निकालेंगे, कितना हो जाएगा 408, इस पे कितना 4%, तो बटे के 100, 4 अट्ठे 32 और 4 चौका 16, इसके बटे का 100, इसमें यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16.32। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये कितना हो जाएगा 24.32। ये हो जाएगा डिफरेंस, अंतर। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 20,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा यदि ब्याज का दर पहले साल 10%, दूसरे साल 5 और तीसरे साल 20% हो। तो यहां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों साल का अलग अलग है। तो तीनों साल का अलग अलग है, यहां भी रख देंगे अलग है। यहां 10 है, ये 5 है, तो ये कितना 20। 10 से जाएगा ये 2 जीरो से कितना हो जाएगा ये 2000, 5 से कितना हो जाएगा 1000, तो 20 का कितना हो जाएगा ये 4000। अब देखो 2000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100। अब ये हो जाएगा टोटल 2 और 1 3, 3100 का निकालेंगे हम कितना 20%। ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये कितना हो जाएगा 620, 620 और 100 720। जो डिफरेंस होगा 3 साल का 20,000 पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो कितना 720। आए समझ। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप है। ये कह रहा 8000 रुपए की राशि पर निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 61 रुपए है। तो ब्याज की दर निकालनी। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन या 2 टाइप हमने डिस्कस की, उसमें हमने प्रिंसिपल और डिफरेंस निकाला था। यहां हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, उसका ना ये रेशियो होता है। ये रेशियो का प्रिंसिपल और अपॉन डिफरेंस से एक फॉर्मूला आता है, इसको यहां हम फॉलो करेंगे क्योंकि यही है इसमें। अदरवाइज अगर हम अपनी डिटेल से करते हैं तो लंबा और कैलकुलेटिव हो जाता है।
हम वो बताएंगे जहां से कैलकुलेशन बचे और इसकी लेंथ भी कम होती चले जाए, क्वेश्चन बहुत बड़ा ना हो। देखिए 8,000 रुपए की राशि हमारा क्या, ये r³/3r+1। प्रिंसिपल कितना है अपना, ये है 8,000 और जो डिफरेंस है वो कितना हमारा 61। आए समझ। अब देखिए ऐसे केस में ये जो हमारा r³ है ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर, दोनों से हमें r मिलेगा। देखो यहां से सीधा सीधा r³ किसके बराबर है, 8,000 की। जो ये 8,000 है ये किसका है, ये 8,000 किसका क्यूब है। अगर हम इसको ले जाएं ये √3 8,000 लिख दें तो ये रहता है हमारा 20। अब इस केस में जो r है वो 20% नहीं है, ये रहता क्या है कि जो हम जैसे 1 हमारा 5% है वो किसके बराबर रहता है 1/20 के। तो ये वो 20 ये है, इसका मतलब इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 5%। देखिए नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ही है, इसी पे ही है। ये कह रहा है कि 625 रुपए की राशि पर निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI और SI का जो अंतर है वो कितना 3.04 रुपीज है। तो ब्याज की दर क्या है, सीधे फॉर्मूला पे लाते हैं, r³/3r+1 इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल कितना अपना 625 और नीचे ये कितना 3.04। यहां से ये पॉइंट हटेगा तो इंटू क्या हो जाएगा 100। देखो इसको अगर हम 4 से करते हैं 4 7 और ये कितने पे जाएगा 2 बचा 6 पे और ये 4 से जाएगा 25 पे। ये 25 गुना 25 तो ये है ही, एक और 25 तो सीधा सीधा r बराबर कितना हो जाएगा 25। तो 25 किसके परसेंट होता है, जो हमारा 4% होता है उसका जो अपॉन रहता है वो रहता है 1/25। तो मतलब r एक्चुअल में कितना है यहाँ पे ये 4%। आए समझ। आप इससे भी कर सकते हैं, जो ये नीचे वाला है इनको भी कंपैरिजन करके अगर देखा जाए 3r+1 हमारे किसके बराबर है 76 के, ये इधर जाएगा तो 3r बराबर कितना हो जाएगा 75। तो r फिर से कितना हो जाएगा यहाँ भी 25 जो रहता है वो किसका रहता है 4% का। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। जो 3 साल का SI और CI का डिफरेंस है उससे प्रिंसिपल निकालना या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना उस पर हमने डिस्कस किया। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी इस वीडियो की आप सभी को समझ आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।